हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिमरन वॉल और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की इंग्लिश का चैप्टर जो है आपका थर्ड लेवल, उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की 20 एमसीक्यूज़ रहेंगे ये, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़े डिफ़िकल्ट वाले भी हैं इनमें और थोड़े इजी वाले भी हैं, क्योंकि हमें सिर्फ डिफ़िकल्ट या फिर इजी वाले ही नहीं करने हैं, क्योंकि अब जैसे आपका जो एक पेपर है वो सारा का सारा ही एमसीक्यूज़ आएंगे उसमें। तो इसीलिए हमें ईजी से ईजी और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ को खल्लास कर देना है। खल्लास किस तरीके से? लर्न करके खल्लास करना है। ऐसा नहीं है कि करना ही नहीं है, नहीं करना है, बल्कि लर्न करके उसे हमें ख़त्म ही कर देना है कि अच्छा थर्ड लेवल चैप्टर है, इसके जो मर्जी एमसीक्यूज आ जाए मुझे तो आ ही जाता है और मैं करेक्ट ही करके आऊँगा और मेरे फुल मार्क्स आएंगे। एमसीक्यूज वाला पेपर सीबीएसई को लेना है तो भैया ले लो, मैं तो फुल मार्क्स लेके आऊँगा। इस तरीके का आपका एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स योर एमसीक्यूज़ वाला पेपर जो आएगा आपका नवंबर दिसंबर में, ठीक है। सो अभी मैंने अपने चैनल पे एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट कर दी है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ भी मैंने पढ़ा दिए हैं। तो इंग्लिश के चैप्टर्स जो हैं उनको भी मैंने एक्सप्लेन किया है विद पोम्स, सारा एक्सप्लेन किया है मैंने। पोएम्स के जो आपको पोएटिक डिवाइस आते हैं वो भी मैंने उनमें बता दिया हुआ है, लेकिन मैंने अभी तक उनके एमसीक्यूज़ नहीं कराए हैं और मैं करा ही दूंगी जल्द से जल्द आपको एमसीक्यूज़। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करे हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इस साल 2021 और 2022 के बच्चों के लिए एमसीक्यूज़ को पी जाना, लर्न करना नहीं है बल्कि पी जाना एमसीक्यूज़ को, कि कभी भी वो आपको वो ज़िंदगी भर नहीं भूले, इस तरीके से, ठीक है। सो अभी 20 एमसीक्यूज़ में यहाँ पे करवाऊंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है। बीच में अगर आप छोड़ के जाओगे आपका ही नुकसान होगा, फिर नहीं कहना कि मेरे नंबर नहीं आए एमसीक्यूज़ में, बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी कर लो। और जो बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, करते रहो टाइम वेस्ट, हाँ करते रहो टाइम वेस्ट, क्योंकि आप टाइम वेस्ट करोगे तभी तो फेल होगे ना, तभी तो आपके कम मार्क्स आएंगे। अगर आप पढ़ोगे मेहनत करोगे तब तो आपके कम मार्क्स आएंगे ही नहीं। तो अब आप देख लो कि आपको टाइम वेस्ट करना है तो करो टाइम वेस्ट। अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान लगा के पढ़ना है तो पढ़ो, क्योंकि फ़ायदा इसमें आपका ही है। पढ़ोगे तो फ़ायदा आपका, नहीं पढ़ोगे तो नुकसान भी आपका ही है। तो इसीलिए बाद में पछताने से अच्छा है कि काश मैं पढ़ लिया होता, उससे अच्छा है कि भैया आज से ही पढ़ना शुरू कर दो, जिसने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो, ठीक है। बाकी ये बाद में मैं आपको मोटिवेट करती रहूँगी, और अगर आपको मेरी मोटिवेशनल वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं आपको ज़रूर मोटिवेट करने की कोशिश करूँगी। बट अभी फिलहाल हम वीडियो पे फोकस करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज, हु इज़ द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल के ऑथर कौन है? हर वीडियो में जो मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किए हैं, हर वीडियो में मैं कहती हूँ कि बच्चा आपको जितने भी आपके चैप्टर हैं, जितने भी पोम्स हैं, उनके ऑथर का, उनके पोइट का नाम याद रखना ही रखना है। एमसीक्यूज़ में तो भैया कोई एमसीक्यू आए ना आए, ऑथर के बारे में तो आपको पूछ ही लेंगे किसी न किसी चैप्टर के। तो इसीलिए ऑथर का नाम आपको थर्ड लेवल के भी याद ही रखना है। इनके जो ऑथर है वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज ऑरवेल, ऑप्शन नंबर बी अगथा क्रिस्टी, ऑप्शन नंबर सी जेम्स जोस और ऑप्शन नंबर डी जैक फिने। तो कौन है करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी जैक फिने, ठीक है। और जिस बच्चे को ऑप्शन आ जाएंगे ना उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि भैया पढ़ रहे हो, ऐसे ही पढ़ते रहो। और जिसको करेक्ट आंसर एक दो नहीं आएगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी है। आप में इस वीडियो के नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाके चैप्टर जो है वो पढ़ लेना, फिर आके ये वीडियो देखना, तो फिर आपको ये वीडियो पक्का सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, अगर आपको नहीं आएगा तो पैनिक नहीं करना कि भैया 2-3 महीने रह गए हैं, मेरा पेपर आने वाला है और मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, या ये वो, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से पढ़ोगे तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी 50% सिलेबस ही आने वाला है, तो टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट? इसका तो मतलब भैया आपको याद रखना ही रखना है कि क्या होता है। इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए, अ प्लेजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट, ऑप्शन नंबर बी, अ प्लेजेंट विश दैट टेक्स वन टू द फ्यूचर, और ऑप्शन नंबर सी, अ प्लेजेंट विश विच इंस्पायर टू वर्क, और ऑप्शन नंबर डी, अ प्लेजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, अ प्लेजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन? अब इस लेसन की जो वो थीम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ स्केपिज्म बिकॉज ऑफ द हार्श रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट, और ऑप्शन नंबर बी, टाइम ट्रेवलिंग है, ऑप्शन नंबर सी, थ्योरी ऑफ स्केपिज्म है, ऑप्शन नंबर डी, अ डायलॉग बिटवीन अ पेशेंट एंड साइकेट्रिस्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर आपने ए किया है चूज़ की, ए मुझे लगता है कि करेक्ट है, तो बिल्कुल सही हो आप, ए ही इसका करेक्ट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज, हु वॉज चार्लीज वाइफ? चार्ली की वाइफ कौन थी?
a woman with bright top, a woman at the Grand Central Station of the third level of the Grand Central Station mainly, और ऑप्शन नंबर डी लुइजा। तो इनकी वाइफ का क्या नाम था? लुइजा। हु वॉज सैम इन द थर्ड लेवल? सैम कौन है थर्ड लेवल में? एक डॉक्टर हैं, एक फ्रेंड हैं, हाँ ये फ्रेंड तो हैं उनके, एक सेक्रेटरिस्ट हैं और एक फ्रेंड हैं चार्ली के, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, तो वो सेक्रेटरिस्ट भी हैं और चार्ली के फ्रेंड भी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई डिड चार्ली विजिट सैम? चार्ली जो है वो सैम के पास क्यों गए थे? ऑप्शन नंबर ए टू कंसल्ट द इंसिडेंट ऑफ थर्ड लेवल इंडिकेट दैट एट ग्रैंड सेंटर स्टेशन, कंसल्ट करने, उनको इंसिडेंट बताने थर्ड लेवल के बारे में, उनको इनवाइट करने टू अकम्पनी टू एट ग्रैंड सेंटर गैल्सबर्ग, और ऑप्शन नंबर डी टू गाइड हिम इन गैल्सबर्ग। तो किस लिए वो सैम के पास गए थे? कंसल्ट करने के लिए। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वो थर्ड लेवल के बारे में बताने गए थे सैम को। क्वेश्चन नंबर 7 है डज द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट एट ग्रैंड सेंटर स्टेशन? तो ऑप्शन नंबर ए है यस, सच में एग्जिस्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी है यस देयर आर 3 लेवल्स, देयर वर 3 लेवल्स, और ऑप्शन नंबर सी है नो देयर आर ओनली 2 लेवल्स, और इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन कि नो देयर आर ओनली 2 लेवल्स एट द ग्रैंड सेंटर स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट अनयूजुअल थिंग द नरेटर सीज एट द ग्रैंड सेंटर स्टेशन? क्या अनयूजुअल थिंग जो है वो ग्रैंड सेंटर स्टेशन पे चार्ली ने, जो हमारे हैं, उन्होंने नोटिस की थी या फिर उन्होंने देखी थी। तो उन्होंने क्या देखा था? ट्रीज देखे थे, मोटर कार्स देखी थी, थर्ड लेवल, या फिर ऑल ऑफ दीज। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड लेवल जो है उन्हें काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल लगा। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डज द सेक्रेटरिस्ट एक्सप्लेन टू चार्ली? अब उनके जो सेक्रेटरिस्ट फ्रेंड थे, जिनका नाम आप अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं, जी हाँ, सेक्रेटरिस्ट फ्रेंड का क्या नाम था आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। सिर्फ सैम नहीं बताना, पूरा नाम उनका क्या था आप मुझे वो बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो क्या कहा था सेक्रेटरिस्ट फ्रेंड ने चार्ली को थर्ड लेवल के बारे में? दैट थर्ड लेवल इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, दैट थर्ड लेवल इज़ अ वर्थ सीइंग, थर्ड लेवल इज़ वेल मेंटेन्ड, और थर्ड लेवल के बारे में उन्होंने क्या कहा? दैट इट वॉज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी ऑफ हिज माइंड। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इट वॉज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी ऑफ हिज माइंड। क्योंकि उन्होंने क्या दिया था कि तुम सिर्फ एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो, एज यू नो दैट, कि उन्होंने कहा था दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ वरी, इनसिक्योरिटी, वॉर एंड स्ट्रेस, दैट्स वाई आप एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो। उन्होंने ये चार्ली को कहा था। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ डिड चार्ली रीच टू द थर्ड लेवल? अब चार्ली थर्ड लेवल पे किस तरीके से पहुंचे? ऑप्शन नंबर ए इन हिज फैंटेसी, ही टेक्स अ सबवे और अ कॉरिडोर फास्टर देन अ बस, और ऑप्शन नंबर बी इन अ सुपर फास्ट ट्रेन, ऑप्शन नंबर सी इन जेटवेज, और ऑप्शन नंबर डी इन एन escalator. So option number A is the correct option. In his fantasy, he take a subway or a corridor faster than a bus. Question number 11 है what was the third level? Option number A है third tire on the station. Option number B है a third story on the station. Option number C है an imaginary discovery of the narrator's mind, और option number D है none. तो इसका correct option है option number C, an imaginary discovery of the narrator's माइंड, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी ही इमेजिनेशन में जो है वो था थर्ड लेवल, रियलिटी में तो कोई थर्ड लेवल था ही नहीं। देयर वर ओनली 2 लेवल्स एट द ग्रैंड सेंटर स्टेशन। तो क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट डिड चार्ली सी एट द ग्रैंड सेंटर स्टेशन? चार्ली ने क्या देखा था ग्रैंड सेंटर स्टेशन पे थर्ड लेवल पे? ऑप्शन नंबर ए फ्लिकरिंग गैस लाइट्स एंड पीपल विद फैंसी मुस्टैच, ऑप्शन नंबर बी ब्रास पिटॉन्स, ऑप्शन नंबर सी मैन वेयरिंग अ टैन गैबर्डाइन सूट एंड अ स्ट्रॉ, ऑप्शन नंबर डी all of these. So correct option is option number D, all of these. क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज़ फर्स्ट डे कवर? सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें तो चार्ली ने बताया भी है हमारे लेसन के अंदर कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। तो फिर से मैं कह रही हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलिए, वहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है, आप जाके देख लीजिए। सो ऑप्शन नंबर ए है अ न्यू स्टैम्प गेट्स द पोस्ट मार्क एंड डेट, ऑप्शन नंबर बी है अ गिफ्ट, ऑप्शन नंबर सी है अ गिफ्ट रैपर, और ऑप्शन नंबर डी है अ गिफ्ट रैपर इन अ ब्यूटीफुल रैपर, अ गिफ्ट रैप्ड इन अ ब्यूटीफुल रैपर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए है अ न्यू स्टैम्प गेट्स द पोस्ट मार्क एंड अ डेट। क्वेश्चन नंबर 14 है हु हैड सेंट दैट फर्स्ट डे कवर एंड व्हेन? किसने फर्स्ट डे कवर जो था वो चार्ली को भेजा था और कब? सैम्स फादर, सैम्स अंकल, सैम्स फ्रेंड, और सैम
a psychiatrist in 1894. So the correct option is option number D, Sam's a psychiatrist in 1894. क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डिड द लेटर स्टेट्स, उस जो लेटर था उसमें क्या लिखा था? ऑप्शन नंबर ए, दैट एवरीथिंग इज ओके, उस लेटर में लिखा था कि सब कुछ ठीक ठाक है। ऑप्शन नंबर बी, दैट सैम इज ज्वाइनिंग देम, कि सैम उन्हें ज्वाइन करने वाला है। ऑप्शन नंबर सी, थर्ड लेवल डू एग्जिस्ट एंड चार्ली वाज एडवाइज्ड टू कीप लुकिंग एट दिस वॉचिंग प्लेस। और ऑप्शन नंबर डी है नन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि चार्ली कहते हैं उस लेटर में कि थर्ड लेवल सच में एग्जिस्ट करता है, तुम थर्ड लेवल के को ढूंढते चलो और यहाँ पे मेरे साथ थर्ड लेवल पे गैल्सबर्ग में मेनली आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ डिड चार्ली डिस्क्राइब हिमसेल्फ, चार्ली ने खुद को किस तरीके से डिस्क्राइब किया है जब वो कहते हैं कि आई डोंट नो कि ये चीज़ मेरे साथ ही क्यों हुई, बिकॉज आई एम डैश 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 डैश। तो क्या कहा था उन्होंने कि वो क्या, एज एन ऑर्डिनरी गाय 31-year-old, as an extraordinary 31-year-old guy, as an ordinary 33 years old guy, or as an ordinary 32 years old guy. तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी किया है as an extraordinary 31 years old guy, so you are absolutely wrong, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने नहीं लिखाया था, 31 ईयर के तो वो थे ही थे, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने नहीं लिखा था। उन्होंने कहा था आई एम एन ऑर्डिनरी गाय 31 years old नेम चार्ली, और उन्होंने क्या पहना था वो भी उन्होंने आके हमें बताया था। चैप्टर पढ़ा हुआ है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाई डिड चार्ली सस्पेक्ट दैट सैम हैड गॉन टू द गैल्सबर्ग? ऑप्शन नंबर ए, एज सैम वाज अ सिटी बॉय एंड लाइक्ड गैल्सबर्ग। ऑप्शन नंबर बी, एज सैम डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। और ऑप्शन नंबर सी, एज सैम वाज अ कंट्री बॉय एंड लाइक गैल्सबर्ग। और ऑप्शन नंबर डी, एज सैम हैड अ टिकट फॉर गोइंग गैल्सबर्ग। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, एज सैम वाज अ सिटी बॉय एंड लाइक्ड गैल्सबर्ग। और उन्होंने हमें कहा था कि जब वो सैम को गैल्सबर्ग के बारे में बताते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है गैल्सबर्ग के बारे में सुनना और उसके बारे में और चीज़ें जानना। क्वेश्चन नंबर 18 इज, हाउ डिड चार्ली मेक श्योर दैट ही हैड एक्चुअली ट्रैवल्ड इन द पास्ट? कैसे चार्ली को श्योर हो गया कि सच में वो थर्ड लेवल पे ही आ गए हैं? ऑप्शन नंबर ए, बाय वॉकिंग ओवर टू अ न्यूज बॉय एंड ग्लैंसिंग एट द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर बी, बाय सीइंग द होर्डिंग, या फिर ऑप्शन नंबर सी, बाय गोइंग टू द न्यूज स्टैंड्स, और ऑप्शन नंबर डी, बाय गोइंग टू अ पार्टी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वो किस तरीके से पता लगा पाए थे कि वो थर्ड लेवल पे आ गए हैं या फिर पास्ट में आ गए हैं? जब वो न्यूज़पेपर बॉय के पास गए थे और उन्होंने द वर्ल्ड नाम के न्यूज़पेपर को देखा था, क्योंकि अब द वर्ल्ड नाम का न्यूज़पेपर छपता ही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 इज, हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब गैल्सबर्ग एज इट यूज टू बी इन 1894? किस तरीके से चार्ली ने गैल्सबर्ग को डिस्क्राइब किया था कि वो किस तरीके का वर्ल्ड है जो कि 1894 में था? As a quite simple and peaceful world, as a deserted place, as an overpopulated place, or as a chaotic place? तो ऑप्शन नंबर ए is correct option, as a quite simple and peaceful place. Question number 20 is, what did Charlie learn about Sam from the stamp and the coin store? Option number A, Sam had bought $800 worth of old style currency. Option number B, Sam had bought 600 north of new style currency. Option number C, Sam had gone bankrupt. Or option number D, Sam had bought 300 old style currency. So correct option is Sam had bought $800 उन्होंने लिए थे old style currency के। सो यही थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQs जो कि आपके पेपर में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो लेकिन अभी ये सिर्फ ख़त्म नहीं हुआ है, आप मुझे एक कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। क्या आप बताएंगे मुझे कि चार्ली की जो हॉबी थी वो क्या थी, वो क्या करता था? ठीक है, आप मुझे बताएंगे, जिसको उन्होंने टेम्परेरी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटीज़ भी कहा था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताना जो मैंने आपको कहे हैं। सो बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।